तालीम का वक़्त आया, हमें पता नहीं था कि मुबीन ने कैसे तालीम हासिल की है। सुबह उसने काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन स्कूल में नाम ज़रूर दर्ज है। दिन वो काम करता है और रात को वो पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, मार्का हक़ व बातिल अज़ल से शुरू है और अब तक जारी रहेगा। जब से ये दुनिया बनी है हर जगह मार्का हक़ व बातिल बरपा है, लेकिन हमेशा हक़ ही बातिल पर गालिब आया है, क्योंकि अल्लाह की नुसरत भी हक़ के साथ ही होती है। तो जब से ये ममलकत ख़ुदादाद मर्ज़ वजूद में आई है, तब से ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक फ़ौज है हर जगह वो सफ़े अव्वल पर खड़ी नज़र आई, और जो भी उनको मिशन दिया गया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद के साथ वो सुरखरू हुए, उस मिशन को पूरा किया और गालिब आए। जहाँ इस वक्त की दो सुपर पावरें वापसी हुई, उनकी नाकामी हुई। ये कुछ दिन पहले ही अमेरिका, आपको पता है मौजूदा सुपर पावर है, वो रात के अंधेरे में फ़रार होने हुए, यकीनन शिकस्त खाकर। ये कल की बात है, बरतानिया के साबिक़ा जनरल ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मौजूदा दौर की सुपर पावर अमेरिका रात के अंधेरे में भागने पर मजबूर हुई। वो इन हालात का मुकाबला नहीं कर सके। दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उनके पास होने के बावजूद भी वो इन चीज़ का मुकाबला नहीं कर सके और शिकस्त फाश खाकर घर को वापस रात के अंधेरे में भागे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कारनामा सारा अंजाम दिया जो और किसी मुल्क की आर्मी शायद ना कर सके, वो है दहशतगर्दी पर कम अरसे में काबू पाना। तो इसके पीछे नाजरीन है जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईमानी की ताकत, जिसके बलबूते पर हमारे हीरोज़, हमारे गुमनाम हीरोज़ कुर्बानियाँ दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव किया, दहशतगर्दी का कला कमा किया। तो इसके पीछे जो हमारे हीरोज़ हैं, असल में उनकी दास्तानें जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और जो अक्सर सुनाता रहता हूँ कि ये दास्तानें, ये जो अमन सुकून आज मुल्क में आया है, उसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो मेरा मकसद है उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना और आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करना कि जिन लोगों ने, जिन हीरोज़ ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके फैमिलीज़ के साथ आपकी मुलाकात करवाना और उनको दिखाना कि कैसे हमारे हीरोज़ ने कुर्बानियाँ पेश की। तो आज भी हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं जो 3 दिन पहले ही शहीद हुए हैं। इनका नाम था मुबीन, शहीद पाक आर्मी में मुलाज़म थे। तो अल्लाह ने 3 दिन पहले इनको वो एजाज़ बख्शा है जिसके लिए हर पाकिस्तानी फ़ौज में जाता है। तो आइए आपकी फैमिली से इनकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप शहीद के वालिद हैं, अपना नाम बताइए। मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, मुबीन के हवाले से पूछूंगा कि मुबीन किस तरह के थे बचपन में? आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया, किस तरह का बच्चा था मुबीन? मुबीन बहुत अच्छा बच्चा था जनाब, क्योंकि वो एक बहुत ही मुखलिस इंसान था। हर आदमी के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता था, हर आदमी से मतलब मोहब्बत करता था। लेकिन वो उसे शौक़ था इस चीज़ का कि मैं आर्मी में जाऊं और आर्मी की खिदमत हासिल करूं, और शहादत का बहुत शौक़ था उसे कि मैं आर्मी में जाकर शहादत पाऊं। अल्लाह ताला इसका मुझे अजर देगा। जी, ये शहीद के वालिद थे। तो आपने देखा कि किस तरह शहीद के जो हैं शहीद वो ख्वाहिश किया करते थे कि उनको शौक़ था पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का और उसके बाद मुल्क की खिदमत करने का और शहादत जैसा एजाज़ पाने का। तो शहीद के भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, आपसे मुबीन छोटे थे या बड़े? मुझसे छोटा है, सबसे छोटा था। 3 भाई हैं। अच्छा, सबसे छोटा था जी। तो आपका मुबीन के साथ बचपन गुजरा जी। तो किस तरह के भाई थे आपके बचपन में? किस तरह का दोनों भाइयों का माहौल था? बस छोटा सा लाडा सा, तो बहुत प्यारा बच्चा था। जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, कमी महसूस ही नहीं उसने होने दी। घर में
अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी उठाता था। माशाल्लाह। पढ़ाई भी उसने की है, खुद अपने जज्बे के साथ की है उसने। तो कभी आप दोनों के भाइयों की लड़ाई हुई हो, कभी किस तरह का माहौल हुआ था, या दोस्ती थी, बड़ा अच्छा थे, क्या किस तरह की थी आप दोनों के भाइयों का तल्लक आपस में? नहीं, अच्छा था। अच्छा। क्या, मुझे खुद समझाता था, अगर थोड़ा सा हो भी जाता था ना तो मुझे खुद वो समझा देता, क्योंकि मैं बड़ा था। फिर भी मुझे ही वो कोई थोड़ी बड़ी गल में बात होनी तो मुझे समझा देना, भाई इस तरह नहीं, इस तरह करना है। मैंने कहना ठीक है भाई, जैसे तुम कहोगे। जी। जी, हमारे साथ शहीद की वालदा भी हैं, तो उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। आप मुबीन के हवाले से बताइए कि आपने उसको गोद में खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, तो आपके मुबीन को बचपन में किस तरह देखती हैं कि मुबीन बचपन में किस तरह का था? मुबीन बचपन में बहुत अच्छा से, मुझे बहुत प्यारा था। मैं उसके साथ बहुत प्यार करती थी, वो मेरे साथ बहुत प्यार करता था। आपके 4 बेटे हैं माशाल्लाह, तो मुबीन का सबसे छोटा मुबीन? मुबीन सबसे छोटा है, तो छोटे के साथ मेरा प्यार बहुत, वो बहुत अच्छा था। बचपन में ही उसे आर्मी का या नौकरी करने का बहुत शौक था। तो मुबीन पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में भी बहुत अच्छा थी। तो फिर दिन को वो काम करता था, रात को वो पढ़ाई करता था। इस तरह उसने पढ़ाई की है कि घर दे विच अखराजात नहीं सन होने, तो जिस तरह मेरे बच्चे ने पढ़ाई की थी, दिने काम करता सी, रात को पढ़ाई करता सी। जी नाजरीन, सुना कैसे कैसे हमारे माशाल्लाह जानबाज हैं कि पढ़ाई के ख़र्चे पूरे करने के लिए मुबीन के पास वसाइल नहीं थे, लेकिन वो हिम्मत का पैकर था हमारा नौजवान कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो दिन को काम करता था और फिर रात को पढ़ाई करता था, ताकि किसी मंजिल पर पहुंच सके। जो उसने गोल सामने रखा था उसको उसने अचीव करना था, एक टारगेट को अचीव करना था, उसके लिए उसने मेहनत की, तो अल्लाह ने उसकी मेहनत को कबूल भी किया। मुबीन बचपन में शरारती था, सीधा साधा था, या किस तरह था? नेक सीरत था, किस तरह था? नेक सीरत था, शुरू से ही नेक सीरत था। फरमाबरदार? हाँ जी, माँ का फरमाबरदार था। मुबीन के और भी भाई हैं, लेकिन हाँ, और भी भाई हैं, मुबीन जैसा कोई नहीं। जब मुझे फ़ोन आया कि अम्मी किथे हो, मैं क्या कि मैं घर हाँ, दूसरे किथे ने, मैं क्या पता नहीं बाहर निकल गए। आंदा अम्मी जल्दी करो, मेरे ना नंबर ते लोड कराओ। मैं फटाफट जाके लोड कराया मोबाइल ते। फिर मैं पूछा लोड आ गया? आंदा लोड आ गया। फिर मैं क्या किथे जा रहे हो? आंदे ने असी उधरों आ गए हाँ, ते असी किधरे जा रहे हैं। मैं किथे जा रहे हो मैनू नहीं बता सकिया। फिर मेरी छोटी हमशीरा है, उन्होंने दसिया कि मैं बाजी, असी किधरे बाजी कहंदा सी। उन्होंने खाला का पता ही नहीं सी कि साडी खाला ने पालिया सी। जी नाजरीन, शहीद के जो सिफ़ात होती हैं, जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम देना होता है, अल्लाह उनके बचपन से ही वसफ़ अलहदा बनाता है। अल्लाह जिसको 70 दफ़ा रहमत की नज़र से देखते हैं, उसको ही इतना बड़ा एजाज़ बख्शता है। ये नाजरीन, तो यकीनन ये शहीद के जो सफ़ात हैं, उसके जो आदतें थी, वो बचपन से ही निराली थी, आम लोगों से वो हट कर थी, इसलिए अल्लाह ने उनको इतना बड़ा एजाज़ बख्शा। आपसे पूछना था कि जब मुबीन ने तलीम मुकम्मल की, उस वक्त एक स्टेज होती है फ़ैसला करने की कि आगे मुबीन ने क्या करना है, तो मुबीन ने पाक फ़ौज ही क्यों चुनी? उसकी क्या वजह थी? उसका शौक़ था, वो चाहता था कि मैं दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सकूं, अपनी कौम की खातिर, मुल्क की खातिर। वो जज्बा था ना, एक उसका जज्बा था ना, वो कहता था कि मैं अल्लाह ताला मुझे उसकी शहादत मुझे अता फरमाए तो मेरे लिए ये एजाज़ बहुत बड़ा है, इसलिए उसने ये नौकरी की है। तो उनको भर्ती कौन कराने गया था, किस तरह भर्ती हुए? नाना, उसका नाना जो है ना, वो उसने 2 जंगें लड़ी हैं। हाँ, नाने के साथ गए थे। यानी कि जो मुबीन के नाना हैं, उन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं। ज़ाहिर है मुबीन उनसे बचपन में कुछ बातें सुनते होंगे जंगों की,
اور مسلمان ہیروز کے کارنامے سنتے ہوں گے، تو تبھی مبین میں یہ جذبہ شہادت اور وطن کی خاطر جان قربان کرنے کا جذبہ اس میں آیا۔ یقیناً وہ اپنے نانا سے موٹیویشن لیتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ شہید کی خالہ بھی ہیں جنہوں نے انہیں پالا، ماں سے زیادہ خالہ ان کو جانتی ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم آپ کی ان سے بھی بات کرواتے ہیں۔ بہن جی، وعلیکم السلام۔ اچھا بہن جی، آپ نے ماں بن کر مبین کو پالا، تو آپ نے مبین کو کس طرح بچپن میں دیکھا؟ کس طرح کا بچہ تھا مبین جو ہے؟ ایک ہوتی ہے نا چیز کہ جس کی کوئی مثال ہوتی ہے، لیکن وہ بے مثال تھا۔ بے مثال اس لیے تھا کہ اس کی والدہ کے حالات جو ہے نا وہ بہت ہی کمزور تھے، کہ ایک وقت کا ملتا تھا اور دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ وہ نا جب چھوٹا تھا نا، میں اس کے لیے کھانا بنا کے رکھتی تھی اور آ کے وہ کھا جاتا تھا۔ جب نہیں آتا تھا تو میں اس کے لیے کھانا جو ہے نا چھپا لیتی تھی۔ میں کہ موبی جو ہے نا وہ بچپن سے ہی نا بہت اسے نا روٹی بہت پسند تھی، کیونکہ چاول نہیں، لیکن جو چیز ملنی، اگر کھانے میں سالن نہیں ہے، دہی نہیں ہے، تو اس نے پتہ کیا کرنا ہے، جو گھی ہوتا ہے نا گھر کا عام جو ہم یوز کرتے ہیں وہ لینا، اس میں چینی ڈالنی ہے اور کھا لینی ہے۔ تو میں نے کہنا کہ موبی جی کیا ہوا، کہنا باجی بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے کھا لیا۔ میں کیا اچھا موبی آپ نے اچھا کیا کھا لیا۔ اور اس کی جو نانی تھی نا اسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اب وہ اللہ ان کے جنت نصیب کرے، وہ پہلے ہی 5 سال پہلے فات پا چکے ہیں۔ اور جب وہ اس کے پاس کوئی بھی چیز اپنے حصے کی آتی تھی نا وہ مبین کے لیے چھپا لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مبین جو ہے نا وہ اسے بہت بھوک لگتی ہے، ہاں اگر اسے کچھ دیر کھانا نہیں نہ ملتا تھا تو ایسے ہو جاتا تھا کہ جیسے مجھے جلدی کوئی نہ کوئی چیز ملے تو میں اپنے اندر ڈالوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر باجی جو ہے نا وہ ہیلتھ ورکر تھی، وہ گھر کا نا کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ نوکری پہ چلی جاتی تھی قطرے پلانے۔ اور مبین جو تھا نا وہ گھر میں ہوتا تھا اور اسے تعلیم کی ضرورت تھی، لیکن جب نہ اسے وقت آیا تعلیم کا، پہلے تو چھوٹا تھا نا، تعلیم کا وقت آیا تو اس نے یہ کہنا کہ اسکول میں اپنا نام جو ہے نا وہ درج کروا لینا اور گھر میں سارا دن کام کرنا۔ کام وہ اس طرح کرتا تھا کہ اگر کوئی ہمسایا یا کوئی بہن بھائی اور اس نے کہنا کہ مبین ہمارا کام کرنے والا ہے تو آج کر دو، اس نے ان کا کام کر لینا ہے، جیسے بھی ہو، کوئی معاوضہ نہیں لینا، کسی لالچ کے بغیر اس نے سارا کام کرنا ہے اور کام کر کے گھر آ جانا ہے۔ اگر اس نے کچھ کھانے کو دیا یا نہیں دیا، لیکن یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کا وقت چلتا ہے۔ جب تعلیم کا وقت آیا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مبین نے کیسے تعلیم حاصل کی ہے۔ صبح اس نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لیکن اسکول میں نام ضرور درج ہے۔ دنے وہ کام کرتا ہے اور رات کو وہ پڑھتا ہے۔ ہمیں خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلا کہ مبین نے کب میٹرک کر لیا۔ میں نے فون کیا، میں نے پوچھا مبین میٹرک کے امتحان ہوئے ہیں تو بیٹا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ باجی کہتا تھا نا ہے تو وہ اسی خالہ نا، کہنے لگا کہ مجھے نا میں نے تو میٹرک پاس کر لیا۔ میں کہا جھوٹ نہ بولو۔ کہنے لگا جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے، اللہ کی قسم دیکھ لو میں نے اتنے نمبر لیے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا وقت چلتا گیا، پھر مبین نے جو بھی محنت کی، مزدوری کی، مستریوں کے ساتھ دہاڑی کی، جو بھی کیا، اور اس نے ایف اے کر لیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تو ایف اے بھی کر لیا۔ میں نے بولا ہے مبین ایف اے بھی کر لیا۔ ایف اے جو پتہ نہیں کہ اس کے رزلٹ آیا یا نہیں آیا، لیکن اس نے نا اپنے نانے ابو کے ساتھ بات کی کہ نانا ابو میں نا آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ نانا ابو بہت ضعیف ہے، بزرگ ہے بالکل۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا اگر آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ نہ لے چلوں گا۔ انہوں نے اپنے کاغذات کٹھے کیے اور مبین کو لیا ساتھ اور اسلام آباد چلے گئے دونوں۔ اسلام آباد کیونکہ نانا ابو نے خود اپنا خرچہ جو ہے نا مبین کا سارا خود اٹھایا، ساتھ لے گئے اور ادھر لے کر گئے۔ تو ادھر جا کے انہوں نے آرمی والوں سے بات کی اور کہا انہیں کہ یہ میرا اس طرح بتایا کہ سن 65 اور سن 72 کی جو جنگیں ہیں نا میں نے لڑی ہیں، میں غازی ہوں۔ انہوں نے اپنے واقعات سنائے اور اپنی ساری جو پچھلی ہسٹری سی بتائی۔ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ میاں آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا ہم نے اسے جی سمجھے کہ آج سے موبی جو ہے نا وہ آرمی میں شفٹ ہو چکا ہے، آپ بے فکر ہو چلے۔ جب 2-3 ماہ گزرے اور مبین کا جو لیٹر آیا، ادھر سے فون آیا، مبین خوشی خوشی میرے پاس گیا، کہنے لگا کہ باجی میرے پاس جانے کے لیے نا کرایہ نہیں ہے اور مجھے پیسے دے دو۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہ بڑی خوشی سے چلا گیا۔